देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने प्लांट्स को क्लासिफाई करना सीखा था, है ना। कौन से वो दो तरीके हैं जिन दो तरीकों के वाया हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर रहे थे। तो हमने दो कैटेगरीज बनाई थी क्लासिफिकेशन की। एक बनाया था हमने क्रिप्टोगैम्स और दूसरा हमने बनाया था फेनेरोगैम्स, राइट। क्रिप्टोगैम्स हमने उन पर्टिकुलर प्लांट्स को कहा था जिनके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए सीड नहीं होती। अब कई लोगों का डाउट आएगा कि मैडम प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 10th सिलेबस, ठीक है, वहाँ सीखेंगे। बट राइट नाउ प्लांट्स के अंदर जो क्रिप्टोगैम्स है उनके अंदर सीड नहीं होती रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। वो किसी और तरीके से रिप्रोडक्शन करते होंगे, वो जो भी तरीका वो एडप्ट करें, ठीक है। जो भी तरीका मतलब बेसिकली असेक्सुअल। अगर किसी प्लांट को सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करना है तो उसके पास सीड का होना अनिवार्य है। अगर उसके पास सीड है तो वो सेक्सुअल तरीके से कर सकता है। अगर उसके पास सीड नहीं है तो फिर उसको असेक्सुअल तरीके अपनाने पड़ते हैं। डाउट नंबर नेक्स्ट, मैडम असेक्सुअल तरीके क्या होते हैं? अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 10 सिलेबस। तो ये जो क्रिप्टोगैम है ये वो प्लांट्स की कैटेगरी होती हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली नहीं कर सकते, जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते, जिनके पास सीड्स नहीं होती, इन बेचारों के पास स्पोर्स होते हैं। मैंने क्या कहा? असेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके। तो इनमें से ये कौन सा तरीका अपनाते हैं? ये अपनाते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। वन ऑफ द तरीका इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये है कि मैडम इनका नाम क्रिप्टोगैम्स क्यों रखा? ये जो नाम है ना क्रिप्टोगैम्स, चलो अपन इस नाम का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि जो नाम है क्रिप्टोगैम, इस क्रिप्टोगैम के नाम के पीछे का इतिहास क्या है। तो देखो, ग्रीक भाषा के अनुसार, ठीक है, हम लोग कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीक लैंग्वेज। अगर मैं ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड होता है क्रिप्टो, उसको ऑब्वियस है कि ग्रीक लैंग्वेज में KRYPTO बोलते हैं, क्रिप्टोज बोलते हैं। बट ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। और जो ये वर्ड है गैम्स, ठीक है, इस गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए इसका नाम बना क्रिप्टोगैम्स। यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें रिप्रोडक्शन क्लियर तौर पे कैसे हो रहा है, वाया सीड, वाया फ्लावर, ये चीज़ पता नहीं चलती है ना। इसीलिए इन लोगों का नाम रख दिया गया, इन प्लांट्स का नाम कर दिया गया क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। आप अपने आजू बाजू जो अलगी देखते हो, है ना, अलगी, लिचेंस, मॉसेस, फर्न्स, राइट, ये सारे प्लांट्स क्रिप्टोगैम्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैडम कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकती हैं क्या क्रिप्टोगैम्स के, तो मैं कहूँगी तुम्हारे आजू बाजू जो अलगी है उस अलगी को भी तुम क्रिप्टोगैम में डाल सकते हो। अब अगर 100 प्रकार की अलगीज है, जैसे अपन बोलते हैं आम, तो आम सिर्फ एक टाइप का तो होता नहीं है, आम तो कितने सारे टाइप्स में अवेलेबल होता है मार्केट में, है ना। तो वो सारे टाइप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं आम के, वो सारे के सारे आम कहलाते हैं, भले ही उनका टाइप अलग है। तो जितनी भी प्रकार की अलगीज हैं, जितने ही प्रकार के फर्न्स हैं, लास्ट क्लास से मैंने आपको बताया था कि फर्न्स को हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसके प्लांट को, है ना, बहुत सुंदर दिखता है। जितने भी प्रकार के लीचेंस होते हैं, मॉसेस होते हैं, ये सारे प्लांट एक्चुअली आपके क्रिप्टोगैम में आते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई भी होती हैं जिनको हम लोग आप लोगों के क्रिप्टोगैम में डाल देते हैं, राइट। तो बेसिकली आप लोगों का ये जो वर्ड है क्रिप्टोगैम, ये क्रिप्टोगैम वाला जो वर्ड है ये एक ऐसे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनके इसमें, ठीक है, जिनके इसमें क्रिप्टोगैम्स जो हैं हिडन रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके इसमें क्या नहीं होता है,
आप लोगों का क्या नहीं होता है, आप लोगों का सीड या फ्लावर नहीं होता। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ जो तुम्हारी किताब में नहीं है, बट सुन लो। कई कई करोड़ों सालों पहले, बोलने के लिए करोड़ों सालों पहले है, 1711 की बात है या 1700 वाला जो एरा था उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में क्रिप्टोगैम्स को बोला जाता था प्लांट्स। मैडम प्लांट्स ही तो कहते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में भी प्लांट्स लिखा है। एग्जैक्टली क्रिप्टोगैम्स को प्लांट्स उस ज़माने में कहा जाता था, राइट? ओके, बट एक्चुअली एक होता है ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BGA। मैंने क्या कहा? जितनी भी प्रकार की अलगी हैं, जितने भी प्रकार के फर्न्स हैं, जितने भी प्रकार के लीचेंस हैं, सबको क्रिप्टोगैम कहना। परंतु ब्लू ग्रीन अलगी एक ऐसी अलगी है जो प्लांट नहीं है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब क्रिप्टोगैम में अगर आपको लगता है कि सारे सारे प्लांट्स हैं, है ना, सारे सारे प्लांट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्रिप्टोगैम्स की चीज़ें राइट आपके एनिमल किंगडम में भी आती हैं, है ना, बराबर, कुछ एनिमल किंगडम में भी आती हैं। बट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्लांट्स का, हमको वो पढ़ना है, हमको उसमें एनिमल्स वाली लाइन को बीच में नहीं ठूसना है। तो इसके हिसाब से क्रिप्टोगैम्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया फर्दर कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरी इज थैलोफाइटा, द सेकेंड कैटेगरी इज ब्रायोफाइटा एंड द थर्ड कैटेगरी इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हमको ये तीनों कैटेगरीज के कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन स्टडी करना है। ओके, चलो थैलोफाइटा के बारे में आए तो थैलोफाइटा देखो सबसे बेसिक है। बेसिक मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको प्रॉपरली ना रूट्स दिखते हैं, ना स्टेम दिखते हैं, ना लीव्स दिखते हैं, ना फ्लावर्स दिखते हैं। देखो फ्लावर्स तो वैसे भी नहीं दिखेंगे क्योंकि ये क्रिप्टोगैम है ना। फ्लावर्स तो आपको वैसे भी नहीं दिखने वाले क्लियरली क्योंकि ये क्या है, एक क्रिप्टोगैम बट जो थैलोफाइटा होता है वो इतना बेसिक आपका प्लांट है ना, कि इसके पास डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका फ्लावर है। उस प्लांट को देखकर पता ही नहीं चलेगा कि उस प्लांट में रूट किधर है, उसमें लीफ किधर है, उसमें उसका स्टेम किधर है, आपको पता ही नहीं चलने वाला, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बराबर। ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझते हो, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के वाया, राइट। ऑब्वियस है कि इनके अंदर क्लोरोफिल रहा होगा, तो उस क्लोरोफिल की वजह से इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया होगा, है ना। और अगर इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया मतलब अपना खुद का खाना ये खुद बना रहे हैं। ओके, अब ये कहाँ पे उगते हैं? ये जो थैलोफाइटा वाले प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ उगते हैं? आप लोगों के पानी में उगते हैं। अब थैलोफाइटा का जो ये प्लांट है ना, ये जो प्लांट है, ये प्लांट एक्चुअली किन को कहा जाता है, किस चीज़ को थैलोफाइटा कहा जाएगा? तो देखो अलग अलग प्रकार की फंजाई, ठीक है, जैसे कि ईस्ट, जैसे कि मोल्ड्स। ये ईस्ट और ये मोल्ड्स ये फंजाई की ही कैटेगरी है, बट ये लोग थैलोफाइटा में आते हैं। बट ये बेचारे लोग, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो भी खाना नहीं बना सकते, और क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते तो ऐसा मत सोचना कि इनको थैलोफाइटा में नहीं रखा जाएगा। सो थैलोफाइटा का हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि जो थैलोफाइटा में आ रहे हैं उन सबको खाना बनाना अनिवार्य है अपना खुद का। इसके कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो खुद का खाना नहीं बनाते। तो ईस्ट और मोल्ड्स ये एक ऐसे थैलोफाइटा हैं जो इस कैटेगरी में आते भी हैं लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थैलोफाइटा में अलगी को भी रखा गया है। कौन कौन सी अलगी थैलोफाइटा में है? जैसे स्पाइरोगेरा, उल्थ्रॉइक्स, उल्वा, सरगैसम, ये सारे के सारे, है ना।
ये सारी की सारी अलगीज आप लोगों के क्या होती है, थैलोफाइटा में इंक्लूड होती है। और भी इसमें बातचीत बताई गई है कि थैलोफाइटा जो हो सकते हैं वो कुछ बहुत बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि आप उन्हें देख सकते हो, कुछ इतने छोटे होंगे, कुछ मल्टी सेलुलर होंगे, कुछ यूनिसेलुलर होंगे। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के इसमें ये दी हुई है ना। आगे तुम्हें अलग अलग प्रकार के थैलोफाइटास का डायग्राम दिया है, जैसे उल्वा, चारा, स्पायरोगेरा। अब अगर मैं लेट्स से पेपर में एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही होती तो मैं किस तरीके से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछती, मैं इन तीनों इमेजेस में से कोई एक इमेज दे देती और पूछती आइडेंटिफाई दिस प्लांट, इस प्लांट को आइडेंटिफाई करिए और ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये भी बताइए कि किस किंगडम में बिलोंग करता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता कि ये पर्टिकुलर चीज़ चारा है एंड इट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा किंगडम, ये इस तरीके से। या फिर मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकती थी कि इस प्लांट को आइडेंटिफाई करिए, उसके किंगडम को आइडेंटिफाई करिए और उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो जो इंसान ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अच्छा ये तो थैलोफाइटा किंगडम में बिलोंग करता है, वो ईजिली लिख पाएगा कि अच्छा कि ये वेट प्लेसेस में उगते हैं, इनकी कोई ट्रू रूट, इनके कोई स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, ये जो स्पायरोगेरा वाला डायग्राम है, ये तो क्वेश्चन में आराम से पूछा जा सकता है आप लोगों को कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पायरोगेरा और उसको लेबल करिए। तो सेल वॉल आपको लेबल करनी पड़ेगी, न्यूक्लियस आपको लेबल करना पड़ेगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ओके, डन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कैटेगरी में। दैट सेकेंड कैटेगरी इज़ ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न आपको पूछा जाता है। दैट इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न इज़ ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के जैसे सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रायोफाइटा पानी में भी रहते हैं, प्लस ये लोग सॉइल में भी रहते हैं। तो जो ये प्लांट, ऐसे कई एनिमल्स भी होते हैं ना, जैसे कछुआ ज़मीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो इन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब होता है बोथ लैंड एंड वाटर। तो वैसे ही आपका जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा वाले जो किंगडम है, इस प्लांट के किंगडम, इस किंगडम वाले प्लांट्स को एम्फीबियंस कहा जाता है। ये एम्फीबियंस। तो इस पर्टिकुलर लाइन से आपको ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा। ब्रायोफाइटा की जगह कल को थैलोफाइटा लिख देगा और ट्रू और फॉल्स के तौर पे ये चीज़ पूछ लेगा। या फिर हो सकता है इसी चीज़ को एज अ क्वेश्चन बना के यहाँ से एज अ गिव रीज़न पूछ ले कि बताओ उन्हें एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। दैट सिंपल सा आंसर इज़ कि इन लोगों को जब ग्रो होना होता है, ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है पानी। अगर पानी नहीं है, ठीक है, अगर पानी नहीं है तो ये बेचारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, अगर पानी नहीं है ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं तो अपने आप को उस ज़मीन पे सेटल करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए इनको चाहिए होती है मिट्टी, है ना। खुद को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है मिट्टी। तो इसका गिव रीज़न बनेगा कि बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये इस गिव रीज़न का आंसर बनेगा। तो ऑब्वियस है कि आंसर इतनी चालू लैंग्वेज में आप नहीं लिखेंगे। आप आंसर को लिखने का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे कि ब्रायोफाइटास प्लांट आर नोन एज आपका एम्फीबियन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे ब्रायोफाइटा नीड ब्रायोफाइटा नीड सॉइल, ठीक है, फॉर वाटर, सॉइल फॉर ग्रोथ, देयरफॉर दे आर नोन एज आप लोगों का एम्फीबियंस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये प्लांट्स थैलॉइड होते हैं। मैं थैलॉइड का मतलब समझाती हूँ। मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। ये इनका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी बॉडी कैसी दिखती है? जैसे थैलोफाइटा की बॉडी में आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं दिखता,
लेकिन ओ माय गॉड, ठीक है कुछ नहीं, मैं कुछ भूल गई सडनली। थैलोफाइटा की बॉडी में आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं दिखता, लेकिन आप जब ब्रायोफाइटा की बॉडी में बात करते हो तो इनकी जो बॉडी होती है पतली होती है, रिबन के जैसी लंबी होती है, इनमें कोई ट्रू रूट्स नहीं होते, ठीक है, इनके इसमें कोई ट्रू स्टेम नहीं होती और कोई ट्रू लीव्स नहीं होती। जैसे अगर आप एक आम के पेड़ को देखते हो तो आपको साफ साफ समझ में आता है ना कि देखो ये उसकी जड़ है, देखो ये उसकी पत्ती है, देखो ये उसका वो है, देखो ये इसका ये है। तो ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन आपको ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक टिश्यूज़ नहीं है कंडक्शन वाटर एंड फूड के लिए। जैसे जो बड़े प्लांट्स होते हैं इनके पास खाना और पानी, इन दोनों चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की टिश्यूज़ होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। बट ब्रायोफाइटा भले ही एक मल्टी सेलुलर है, बट इस बेचारे के पास फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। मॉस, यानी कि उसका ब्रैकेट में उसका साइंटिफिक नेम दिया है फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, एंथोसियस एंड रेशिया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है ना, कि आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, राइट। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आप लोगों को यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप साइंटिफिक नेम बताइए मॉस का। अगर मैं होती एग्जामिनर और मुझे पेपर सेट करना होता तो मैं कभी भी डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछती कि जाओ जाकर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो 5। मैं ऐसे पेपर्स में सवाल पूछती जिससे एक स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो कि बुक रीडिंग में वो खुद को इन्वॉल्व करे, ना कि सीधा सीधा एक्सरसाइज से उठाया और उसको उठाकर दे दिया, राइट। तो देखो, जैसे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है उसका, मॉस का फ्यूनेरिया, ये वाली सारे वर्ड, ठीक है। फिर नीचे आपको कुछ डायग्राम्स दिए हैं अलग अलग, फ्यूनेरिया का दिया है, मर्चेंटिया का दिया है, एंथोसिस का दिया है। इनमें से आप कोई सा भी डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए अलॉन्ग विथ लेबलिंग। स्कूल पेपर में आपको पूछा जा सकता है, ख़त्म बात, ठीक है। ये इनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है तुम्हारी टीचर डायग्राम बना कर दे, लेबलिंग टूटी फूटी कर दे, लेबलिंग कैप्सूल की जगह स्टॉक कर दे, स्टॉक की जगह रिजॉइड्स कर दे और बोले कि लेबलिंग को करेक्ट करके आप रीड्रॉ करिए, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे तीसरी कैटेगरी में, दैट इज़ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की जो स्पेलिंग है उसमें पी क्या है आप लोगों का साइलेंट है। तो देखो, क्रिप्टोगैम्स अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। पहले वाले जो क्रिप्टोगैम्स थे, यानी कि ब्रायोफाइटा से पहले वाले थैलोफाइटा, उनके पास कुछ भी नहीं था, नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू रूट्स, है ना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। जो उसके बाद आए ब्रायोफाइटा, उनकी बॉडी में आपको फ्लैट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल गए, रूट्स के नाम पे छोटे छोटे रेजॉइड्स देखने को मिल गए, जो भले ट्रू रूट्स नहीं थे बट कुछ तो अलग से विजिबल हो रहा था, प्लांट की बॉडी से अलग से कुछ तो दिख रहा था। लेकिन टेरिडोफाइटा अब ज़्यादा डेवलप्ड है। ये एक्चुअली वो क्रिप्टोगैम्स के कैटेगरी है जहाँ पर आपको इन प्लांट्स में वेल डेवलप रूट्स भी देखते हैं, स्टेम्स भी दिखता है, लीव्स भी दिखता है, और इनके पास जाइलम और फ्लोएम जैसी टिश्यूज़ होती हैं खाना और पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैडम, इसको क्रिप्टोगैम फिर क्यों कहा? भैया, इसको क्रिप्टोगैम इसीलिए कहा क्योंकि अगेन इसके पास फूल नहीं होते, इसके पास सीड्स नहीं होते, और इस बेचारे को स्पोर्स की मदद से रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ना। क्योंकि क्रिप्टोगैम में या क्रिप्टोगैम को पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि क्रिप्टोगैम म्हणजे वो लोग जिनके पास पत्ती नहीं होती, जिनके पास स्टेम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा जिनके पास फ्रूट्स नहीं होते, जिनके पास सीड्स नहीं होती। तो चाहे आप ब्रायोफाइटा पढ़ो, थैलोफाइटा पढ़ो कि टेरिडोफाइटा पढ़ो, तीनों के पास ही फ्लावर्स नहीं है, तीनों के पास ही सीड्स नहीं है। सो देयरफॉर दे आर क्रिप्टोगैम्स। लेकिन इन तीनों को कैटेगराइज क्यों किया? क्योंकि थैलोफाइटा कम डेवलप था,
ब्रायोफाइटा थोड़ा ज़्यादा डेवलप था और आप लोगों का टेरिडोफाइटा उससे ज़्यादा डेवलप था। इट इज़ लाइक अ मोबाइल। जैसे एक आते हैं बहुत ही बेसिक मोबाइल टिब्बे वाले, जिससे आप टिप 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 नंबर दबा के सिर्फ कॉलिंग कर सकते हो। कॉलिंग के अलावा आप वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और एक आते हैं उससे थोड़े ऊपर वाले फ़ोन, है ना, थोड़े बेटर। फिर एक आते हैं उससे बेटर वाले फ़ोन जिनमें सारी फैसिलिटीज़ होती है, जीपीएस, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या होता है। तो क्या तीनों फ़ोन नहीं है? तीनों ही फ़ोन है। क्यों? क्योंकि तीनों से कॉलिंग होती है। बट तीनों के प्राइसेस अलग अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं। एक बहुत ही बेसिक फ़ोन है, एक थोड़ा एडवांस है, और एक तो भाई बहुत ही ज़्यादा एडवांस है ना। जैसे सैमसंग वगैरह के जो S7 की जो सीरीज़ है, मेरे हिसाब से शायद S7 है कि S6 है, एकदम एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझको, वो 70,000 की है, 80,000 की है ना। और कुछ सैमसंग की सीरीज़ ऐसी हैं जो 35-30 हज़ार के आसपास की हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों? क्या वो दोनों फ़ोन नहीं है? क्या उन दोनों से कॉलिंग नहीं होती? अरे कुछ तो उनके फीचर्स में डिफरेंस होगा। तो वैसे ही थैलोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों के तीनों आपके क्रिप्टोग्राम है, बट उनके फीचर्स में डिफरेंस है। और टेरिडोफाइटा आपका अभी तक का पहला क्रिप्टोग्राम है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से खाना पानी कंडक्ट करने के लिए टिश्यूज़ मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर लीव्स मिलेंगी, आपको प्रॉपर रूट्स मिलेंगे, प्रॉपर स्टेम्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, और उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि जो ये टेरिडोफाइटा है, अगर इसको रिप्रोडक्शन करना रहे तो ये असेक्सुअली कर सकता है, स्पोर फॉर्मेशन के वाया, जैसे बाकी क्रिप्टोग्राम्स कर रहे थे। बट अगर इसको सेक्सुअली करना है तो ये सेक्सुअली भी कर सकता है, जाइगोट फॉर्मेशन के वाया। कैसे करता है इज अगेन नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फिर तुमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, खत्म। यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टेरिडोफाइटा रिप्रोड्यूस, है ना। तो आपको बताना है कि अगर सेक्सुअली करेगा तो ऐसे करेगा, अगर असेक्सुअली करेगा तो ऐसे करेगा। इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अगर आपके स्कूल में इस यूज़ योर ब्रेन पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इनके बीच में, है ना। ओके, और अगेन बुक में आखिरी लाइन जो कही गई है वो वही कही गई है जो मैं इसके वीडियो के स्टार्टिंग से आपको चीख चीख के बता रही हूँ कि क्रिप्टोग्राम आखिर उनको कहा क्यों गया। क्योंकि ग्रीक भाषा में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गैम्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें दिख नहीं सकते, देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया दैट वाज अबाउट क्रिप्टोग्राम्स। कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अबाउट फिनारोग्राम्स। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोक